दोस्तों फाइनली इंडियन क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो खबर सर्कुलेट हो गई है जिसका वेट कोई नहीं कर रहा था और जिस खबर को कोई नहीं सुनना चाहता, यानी कि फॉरेन एक्सचेंजों का यहाँ पे शट डाउन होना। ओके एक्सचेंज ने रिसेंटली यहाँ पे ये अनाउंसमेंट कर दिया 30 अप्रैल 2024 से अपनी जो भी सर्विसेज है उसको बंद कर रही है, अपने बोरिया बिस्तर समेट के इंडिया से जा रही है। आगे आने वाले टाइम के अंदर बाइनेंस, कुकॉइन, मैक्सिक ग्लोबल, गेट.आईओ, बाइबिट, बिटगेट, ये सारी एक्सचेंज कहीं ना कहीं बंद हो सकती है। इनका सुनने वाला कोई नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद पार्लियामेंट सेशन होने वाला है जुलाई के अंदर, तो जुलाई तक यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है इन एक्सचेंजों की भी वो क्या करेगी। इस बीच में कोई बड़ा एक्शन भी हो सकता है और आपका जो फंड है वो अटक सकता है। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर स्पेशली बात करेंगे कौन सी इंडियन एक्सचेंज है जो इस टाइम पे बेस्ट है, किन एक्सचेंजों का लोग इस टाइम पे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं और ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसका एक इंटरेस्टिंग डेटा भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इंडियन एक्सचेंज का यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और जो आप फॉरेन एक्सचेंज यूज कर रहे हो वो कितनी सेफ है यहाँ पे, और जिस एक्सचेंज का आप ट्रेड कर रहे हो उससे फंड आप कौन सी इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। कोई आपका क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो कमेंट में बता देना, उसका रिप्लाई जरूर देने की कोशिश मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो फाइनली यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक खलबली मच गई जब यहाँ पे ओके एक्सचेंज ने शटडाउन का फैसला यहाँ पे कर लिया है। हालांकि यूजर कम है, लेकिन अगर एक एक्सचेंज इंडियन मार्केट से निकल रही है तो कोई ना कोई यहाँ पे बड़ी गड़बड़ बीच में चल रही है, और गड़बड़ है यहाँ पे FIU यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो रजिस्टर्ड नहीं है एक्सचेंज, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है कि रजिस्टर करवाइए और अपने इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन के अंदर काम कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30% टैक्स दीजिए और 1% TDS कटवाइए, जिससे हमको एक बड़ा फंड यहाँ पे मिले। इंडियन एक्सचेंजों से हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपए का फंड जो टैक्स के रूप में इंडियन गवर्नमेंट को जाता है, वही टैक्स अब यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज उनसे लेना चाहती है, जिसके अंदर ओके एक्सचेंज ने मना कर दिया और वो फाइनली अपना बोरिया बिस्तर उठा के यहाँ से चल रही है। बहुत ही जल्द आपको दूसरे एक्सचेंज पर ये चीज़ देखने को मिलेगी, और हो सकता है बाइनेंस भी आपके इस लाइन में लगी हुई है, या फिर बाइनेंस अगर FIU के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करवाती है तो वो भी अपना बोरिया बिस्तर इंडियन मार्केट से समेट लेगी। तो अपने को चाहिए एक सब्स्टिट्यूट, एक सेफ फंड प्लेस जहाँ पे अपने फंड को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो 7-8 ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट फंड प्लेटफॉर्म है जहां से अपन यूज कर सकते हैं इंडियन ओन प्लेटफॉर्म का। यहाँ पे देखिए टोटल FIU की बात करें तो इसके अंदर लगभग 28 ऐसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जो रजिस्टर्ड है और FIU की गाइडलाइन के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंदर काम कर रही है, उनके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, वो है यहाँ पे विड्रॉल की। डिपॉजिट तो ले रहे हैं, यानी कि एक्सचेंज बोल रही है पैसा तो लेके आइए लेकिन यहाँ से निकालिए मत, सिर्फ यही उनका कहना है। यानी कि विड्रॉल की एक मेजर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिपॉजिट इजीली आज की डेट में हर किसी एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है, कुछ के ऊपर UPI भी अवेलेबल है, कौन सी है वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम डिपॉजिट की है जो धीरे धीरे सोल आउट अब आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर फॉरेन एक्सचेंज जा रही है तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एक्सचेंज चाहेगी कि यूजर ज्यादा हमारे एक्सचेंज के ऊपर आए तो उनको फैसिलिटीज भी यहाँ पे ज्यादा मिले। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉइन DCX की। लास्ट 24 आवर के अंदर लगभग 14.7 मिलियन डॉलर का टोटल ट्रेड वॉल्यूम इस एक्सचेंज के ऊपर आया। कितना? 14.7 मिलियन डॉलर का। उससे पहले जब यहाँ पे बिटकॉइन 70,000, 73,000, 72,000 के आसपास था, उस टाइम पे इसके ऊपर लगभग 30 मिलियन डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम आ रहा था। यानी कि सबसे ज्यादा जो लोग इस टाइम पे यूज कर रहे थे वो कॉइन DCX को यूज कर रहे थे। देखिए ट्रेड वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है तो नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है, और नंबर ऑफ यूजर ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी है, ट्रस्टेड है, और काफी लोग उसका यूज कर रहे हैं क्योंकि उनको जो चीजें चाहिए यहाँ पे वो चीजें सारी अवेलेबल है। जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग, यानी कि कॉइन DCX और फ्यूचर ट्रेडिंग अवेलेबल है, डिपॉजिट इजी हो रहा है, विड्रॉल पे प्रॉब्लम है सभी एक्सचेंज के साथ में, इसके साथ में भी है। इसके साथ में आपको जो न्यू लिस्टिंग कॉइन जैसे बाइनेंस अपने लॉन्च पूल के थ्रू या फिर सीटेक लिस्टिंग करता है तो इमीडिएटली कुछ टाइम बाद यहाँ पे इस एक्सचेंज के ऊपर कॉइन DCX पूरे आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो जो इंडियन यूजर को, यानी कि जो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं, उनको जो फॉरेन एक्सचेंज में मिल रही थी चीजें, उसमें से मैक्सिमम चीजें आज की डेट में कॉइन DCX पर आ चुकी है। तो आज की डेट में काफी ज्यादा लोग कॉइन DCX का यूज कर रहे हैं। अगर आप भी करना चाहते हो तो इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी एक्सचेंज आती है वो यहाँ पे वजीरेक्स एक्सचेंज। इसके ऊपर लास्ट 24 आवर के अंदर 10.3 मिलियन का आसपास का ट्रेड वॉल्यूम आया है, यानी कि कॉइन DCX से कम आया। एक टाइम ऐसा था जहाँ पे वजीरेक्स पर सबसे ज्यादा ट्रेड करते थे लोग, और जो भी नया यूजर आता है सबसे पहले यहाँ पे वजीरेक्स की तरफ जाता था। लेकिन आज की डेट में जो भी नया यूजर आ रहा है ज्यादातर यहाँ पे कॉइन DCX पर जा रहा है। वजीरेक्स के साथ में प्रॉब्लम क्या है? पहली चीज, बाइनेंस के साथ में इसका जो कोलेब्रेशन था वो यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, वो यहाँ पे हट गया, जिसकी वजह से आज की डेट में जो लोगों का ट्रस्ट था वजीरेक्स के ऊपर वो यहाँ पे थोड़ा सा लूज हुआ। साथ ही साथ में इनके डेवलपर, इनकी टीम,
और पूरा जो कंपनी है वो जाके दुबई के अंदर शिफ्ट हो चुकी है, तो इंडिया से हैंडल कर रहे हैं, लेकिन जो डेवलपर है या फिर जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो वहाँ से हैंडल करते हैं, यानी कि जो लीगल और अनलीगल चीज़ें होती है वो वहाँ से हैंडल करते हैं। तो लोग इस टाइम पे सोच रहे हैं कि वजीरेक्स जो अपने इंडिया की एक्सचेंज है वो वहाँ पे जाके फॉरेन के अंदर जाके वहाँ पे बैठ के काम कर रही है, तो फिर यहाँ पे इंडियन का जो एक मेंटली जो चीज़ें होती है ना, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो चीज़ें थोड़ी सी लूज हुई है, जिसकी वजह से लोग वजीरेक्स को यहाँ पे कम यूज करें। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस वजीरेक्स के साथ में इन्वॉल्व है, जहाँ पे फंड को ट्रांसफर किया गया बाइनेंस के ऊपर या फिर दूसरे वॉलेट के अंदर, दूसरे एक्सचेंज के ऊपर, दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई बड़ा एक्शन लेती है तो वजीरेक्स वहाँ पे फंसेगी, वजीरेक्स को डेटा देना पड़ेगा, या फिर वजीरेक्स के एक ब्रांड वैल्यू है उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे इंपैक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारे से मनी लॉन्ड्रिंग केस है, इलीगल एक्टिविटीज़ के केस है और फ्रॉड के केस है जो वजीरेक्स के साथ में जुड़े हैं। वजीरेक्स का नाम है उसके अंदर, भले वजीरेक्स की जो टीम है, वजीरेक्स खुद प्लेटफॉर्म है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। कहने का मतलब यहाँ पे कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर ये काम किया गया, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे वजीरेक्स के साथ में, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रस्ट यहाँ पे यूजर का लूज होता है। हालांकि फंड सेफ है, फंड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कब गवर्नमेंट कोई बड़ा एक्शन वजीरेक्स के ऊपर ले सकती है ये कोई यहाँ पे कह नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को लेकर इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अवेयर है। आए दिन आपने फाइनेंस मिनिस्टर का यहाँ पे और आरबीआई गवर्नर का और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं अपने इंटरव्यू के अंदर, जब उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो खुल के जवाब देते हैं। ऐसा नहीं कि वो उसको अवॉइड करते हैं, खुल के जवाब देते हैं कि गवर्नमेंट इस टाइम पे काफ़ी अच्छा सोच रही है क्रिप्टो के ऊपर। तो अगर कोई लीगल एक्शन होता है वजीरेक्स के ऊपर तो एक तो ब्रांड वैल्यू यहाँ पे इसकी थोड़ी सी यहाँ पे डगमगाएगी। तो एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ जो समझ रहे हैं वो चीज़ है यहाँ पे। दूसरी कॉइन डिस्क के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक फ्रॉड का केस है 10 करोड़ के आसपास का, इसके अलावा कोई ऐसा मेजर केस नहीं है कि इसकी एक ब्रांड वैल्यू यहाँ पे डैमेज पहुंचे। उसके अलावा यहाँ पे बात करें सन क्रिप्टो की, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो, काफ़ी लोग आज की डेट में इसका यूज कर रहे हैं। इसके ऊपर भी डिपॉजिट अवेलेबल है, इजी हो रहा है, लेकिन विड्रॉल के अंदर प्रॉब्लम है, लिमिट लग जाती है, सेल आउट नहीं कर पाते हैं लोग। एक अच्छी बात इस सन क्रिप्टो की है कि यहाँ पे जो नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ तो इमीडिएटली इसके ऊपर भी लिस्ट हो जाता है, या फिर बाइनेंस लिस्ट नहीं करता है फिर भी ट्रेंड में, जैसे कुछ ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट आते हैं ना जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड में चल जाते हैं, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट आ जाता है, तो वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट को इमीडिएटली लिस्टिंग यहाँ पे सन क्रिप्टो कर देता है, यानी कि इन एक्सचेंजेस से पहले ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लिस्ट कर देता है जिससे आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हो। तो सन क्रिप्टो भी एक अच्छी एक्सचेंज है यहाँ पे। इसका मैंने ट्रेड वॉल्यूम सर्च किया, लेकिन मेरे को ट्रेड वॉल्यूम नहीं मिला कि कितना ट्रेड वॉल्यूम इसके अंदर लास्ट 24 आवर के अंदर देखने को मिला है। उसके अलावा जिपे की बात करें तो 2.8 मिलियन का डॉलर का आसपास का इन्वेस्टमेंट लास्ट 24 आवर के अंदर आया है, इसके ऊपर भी आप कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये भी, इनके सीईओ भी ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका जवाब देते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पे BitBNS की, ये भी काफ़ी अच्छी एक्सचेंज है, इसके ऊपर भी 1.9 मिलियन का आसपास का इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर भी आ रहा है। इसके अंदर भी डिपॉजिट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विड्रॉल की एक मेजर प्रॉब्लम है, जहाँ पे लाखों रुपए का फंड अभी भी अटका हुआ है। इसके अलावा जियोटेस एक्सचेंज है, कॉइन स्विच कुबेर है, कॉइन BX है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी एक्सचेंज है, लगभग 28 ऐसे प्लेटफॉर्म है, कुछ 7, 8, 10 प्लेटफॉर्म मैंने आपको गिना है जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर ट्रेड स्पेशली करते हो, यानी कि जो केवल आप फ्यूचर ट्रेड के ऊपर ही डिपेंड हो वही करते हो, तो आपको Pi42 एक्सचेंज जो भी रिसेंटली इंडिया के अंदर लॉन्च हुई, इसका भी आप यूज कर सकते हो। केवल फ्यूचर ट्रेड है यहाँ पे, स्पॉट नहीं है, इसके अलावा कॉपी ट्रेडिंग नहीं है, कोई दूसरा यहाँ पे झंझट नहीं है, केवल और केवल आपको यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड अवेलेबल होने वाली है। Pi42 एक्सचेंज के ऊपर 30% टैक्स और 1% TDS यहाँ पे भी नहीं लगता है। तो ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। प्रॉब्लम सबके साथ में, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सबके साथ में, किसी एक एक्सचेंज के साथ में प्रॉब्लम नहीं है ऐसा नहीं है, सबके साथ में प्रॉब्लम है। और मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे वो है इसकी विड्रॉल की, यानी कि मेरी मेहनत का पैसा मैंने इन एक्सचेंज के ऊपर लगा रखा है, लेकिन मैं विड्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को पैसों की जरूरत है लेकिन विड्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक मेजर प्रॉब्लम है सारी एक्सचेंजों के साथ में। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर डेवलपर चाहे गवर्नमेंट के साथ में मिलकर ये जो इजीली यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल की जो प्रॉब्लम है ये सोल्व आउट हो जाए, तो फिर यहाँ पे बल्ले बल्ले होने वाली है। दूसरी प्रॉब्लम 30% टैक्स देना ही पड़ेगा यहाँ पे, चाहे आप ट्रेड इंटरनेशनल एक्सचेंजों पे कर रहे हो, चाहे आप इंडियन एक्सचेंजों पे कर रहे हो, आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको टैक्स तो यहाँ पे देना ही पड़ेगा। कितने दिन टैक्स बचा लेंगे, यहाँ पे टैक्स तो देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो लोग बोलते हैं कि इनको यूज क्यों करें, यहाँ पे तो 30% टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन टैक्स आपको एंड ऑफ द डे देना ही पड़ेगा, चाहे आप फॉरेन एक्सचेंजों पे कर रहे हो चाहे आप इंडियन एक्सचेंजों पे। अगर आपका लाखों का ट्रांजेक्शन है तो एक झटके में ITC यहाँ पे निकाल देगा, इनकम टैक्स निकाल देगा आपका कि आपने कितनी ट्रेड की है, कहाँ पे ट्रेड की है। तो
यहाँ पे ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाह ही यही रही कि हमको टैक्स दे दो, सारी प्रॉब्लम खत्म है यहाँ पे। तो अगर इंडियन यूजर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना शुरू कर देंगे तो फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी रूल्स के अंदर कुछ चेंजेस करेगी, और मेरे को लग रहा है जुलाई के बाद जब यहाँ पार्लियामेंट सेशन होगा तो वहाँ तक काफ़ी सारे रूल्स नए आ जाएंगे और कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएंगे, जिसके आम इन्वेस्टर को थोड़ा सा फायदा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, और ज़्यादा ट्रेड होगी तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट यहाँ पे बैन नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट चाह रही है कि टैक्स दो। वो टैक्स कब देंगे? जब इंडियन एक्सचेंज के ऊपर आएंगे, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे एफआईयू के रजिस्टर्ड निकाले, यहाँ पे रूल्स निकाले, और इसी वजह से यहाँ पे यूआरएल ब्लॉक किए बाइनेंस के या फिर दूसरी फॉरेन एक्सचेंज से। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ मैंने आपको क्लियर की गई। अगर आप कोई एक्सचेंज यूज करना चाहते हो, मैं पर्सनली एक्सचेंज यूज करता हूँ CoinDCX, जिसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको 10% भी नॉलेजेबल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।